बहुजन समाज पार्टी के नेत्री एवं जिला सचिव अनीता सुमन ने भारतीय जनता पार्टी पर हुई हमलावर। खबर वापस के रीवा जिले के, जहां आपको बता दें, रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव एवं जिला पंचायत सदस्य स्वास्थ्य महिला बाल विकास सभापति अनीता सुमन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। जहां सीधी जिले के कुबरी गांव में पेशाब कांड को लेकर पत्रकार वार्ता के दौरान कई सवाल खड़ा किए हैं। आज का विषय ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल जिला है, सीधी जिला, जहां पर असामाजिक तत्व के लोग बीजेपी के केदारनाथ शुक्ला के सहयोगी, वो लोग उनका निजी सचिव आदिवासी के ऊपर भाषण किए हैं, जो कि अमानवीय है। और ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हत्या ही नहीं, ये सरकार जो है बीजेपी की मामा की सरकार, ये ट्राइबल जो दलित समाज से आते हैं, हमारे ट्राइबल समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो इसकी जनजाति के बड़े बड़े सभा, बड़े बड़े सम्मेलन इन्होंने किया है। पर आप देख लीजिए कि इनके लोग ही इनकी सरकार में हमारे दलित भाइयों के साथ अभद्रता के साथ उनके ऊपर पेशाब करके, और आज ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम लोगों के साथ वो नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आप मध्य प्रदेश में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर दलित के बेटे को जूता माला पहना करके जूते का, और वहाँ पर उनको मैला तक खाने के लिए मजबूर किया और मैला खिलाया। ये है बीजेपी का असली चेहरा। देखिए, आप बीएसपी से भी हैं। हाँ? और जिला पंचायत सदस्य हैं। और ये कब की घटना है ये और किस गांव की है? ये ग्राम पंचायत कुबरी सीधी जिले से 10 किलोमीटर पूर्व साइड पड़ता है, वहाँ की घटना है। और वहाँ कुबरी में ही इसका घर बना हुआ, वहाँ के लोकल है। और विधायक जी जैसे केदारनाथ शुक्ला का आपने नाम लिया। एक्चुअली केदारनाथ शुक्ला जी अब तो उनको पहचानने से इनकार कर दिए। वही मैं पूछने वाला था कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि उनका सचिव अथवा विधायक प्रतिनिधि, ठीक है, लेकिन उनके द्वारा तो स्टेटमेंट ये दिया जा रहा है कि मैं पहचानता ही नहीं कौन है। देखिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस पर मैं ये बताना चाहूँगी कि आदमी जब फंसता है, जब इनके आदमी फंसते हैं, तो ये ऐसे ही बोल देता है सरकार की हम नहीं पहचानते हैं। ये बीजेपी की सरकार है, ये छलावा करती है हम लोगों के साथ। किसी दिन ये मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति को भी पहचानने से इनकार कर देंगे। इनको वोट हमारा चाहिए। वोट डुबाने के लिए अभी माननीय शिवराज सिंह उसको आदिवासी को दशरथ को बुला करके ले गए, उनका पैर भी धोए और उनको श्रीफल और नारियल दे करके उनको सम्मानित किया। लेकिन मैं ये कहना आपसे बताना चाहूँगी, इस मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताना चाहूँगी कि आप जग जाओ, समय बहुत कम है। आप लोगों के साथ अत्याचार, हमें श्रीफल और नारियल दे करके हमारा सम्मान नहीं लौटने वाला है। क्या उसी तरह अगर इनके ऊपर भी कोई अगर आदिवासी पेशाब करेगा तो क्या ये लोग बख्शेंगे? कभी नहीं बख्शेंगे। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सब छलावा है। तो इसके अलावा आपका विरोध अथवा प्रदेश में आज हमारा धरना प्रदर्शन है हमारी पार्टी का, और कलेक्ट्रेट का घेराव है, और माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम से हम लोगों एक ज्ञापन भी हमारे लोग सौंप रहे हैं। सोशल मीडिया पे जब वीडियो वायरल हो, एनएसए की कार्रवाई, अपराधी अथवा असामाजिक तत्व तो जेल गया? नहीं, वो जेल गया है क्योंकि उसके परिवार को ले गए हैं, तो डर के मारे वो जेल गया है। और ये भी कहे दिखाए कि बुलडोजर चल गया, तो मैंने वो उसमें तो देखा है यूट्यूब के माध्यम से कि उसके आधे घर जो है वो लैट्रिन और बाउंड्री वाल और सामने का जो था थोड़ी सी उधरते हुए देखा गया। 84 फीट का शायद उनका था, 84 कड़ी का उनका मकान बना था, जिसमें 32 कड़ी छोड़ दिया गया था, बाकी उतार दिया गया था। तो क्या घर उतार देने से थोड़ी निर्णय होगा? निर्णय ऐसे नहीं होगा। हम कैसा निर्णय चाहती हैं आप? हम निर्णय ये चाहते हैं कि राजनैतिक लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक हत्या हो रही है। हमारे समाज के, हमारे दलित शोषित समाज की, अपर कास्ट के लोग भी, जो मतलब कि जो गरीब तबके के लोग हैं, सबके साथ हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है। उनके लोग जा करके मैला खिलाने का काम कर रहे हैं, वाशरूम कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा संवैधानिक जो सजा, इनको सजा मिलनी चाहिए, और दोबारा इस तरह की कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का गलती हुआ तो हमारी पार्टी, हम लोग हमारी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और हमारे
राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हम लोग इसका निंदनीय विरोध करेंगे और इस सरकार को घेरने का काम करेंगे और बीजेपी की सरकार को सबक सिखाने का भी हमारी पार्टी काम करेगी। बीजेपी तो कहती है हरिजन आदिवासी के हम हैं, हरिजन आदिवासी हमारे हैं। बीजेपी तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है और हिंदुत्व की बात भी कर रही है, तो हिंदुत्व की बात है कहाँ? हिंदुत्व की बात थोड़ी है। अभी तो ये टेलर दिखा रहे हैं। 2024 में अगर इनकी सरकार बनी तो फिर दलितों की ये दशा होगी कि दिशा और दशा सुधारने में समय लग जाएगा। ये तो बाबा साहब का संविधान है जो आज हम लोग जिला पंचायत हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, एक चपरासी से लेकर के और एक राष्ट्रपति के कगार तक हम लोग पहुंचने का काम अगर किया तो ये संवैधानिक है। अभी त्योंथर में आदिवासी का महासम्मेलन बुलाया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आदिवासी के प्रति उनका लगाव होगा तभी तो बुलाया गया था। बात सत्य है, बुलाया गया था तो आदिवासी के प्रति अगर लगाव होता तो क्या उनके असामाजिक तत्व के लोग इसी तरह करते? इसी विधायक को पहचानने से मना कर दिए मैडम जी। वो तो मैं कह रही हूँ कि विधायक पहचानने से, उनका बेटा भी अगर इस तरह करता तो अपने बेटों को भी पहचानने से मना कर देते। और आप ये भी मान, अभी यही मऊगंज की मैं बात कर रही हूँ, मऊगंज में आप यही दलित आदिवासी महिला के साथ 4 लोग बलात्कार किए तो क्या हुआ? क्या करते हैं? बस घर उतार देते हैं, इसके अलावा सजा क्या होती है? अच्छा, एक आपके भी संज्ञान में आया है, वास्तव में ये सही है, वो 55-56 साल की एक महिला है जो कि हिष्ट पुष्ट थी। क्या आपको लगता है कि नाबालिग बच्चा इस तरह का काम करेगा? भाई 14 साल 15 साल का बच्चा नहीं कर सकता। देखने के बाद ऐसा नहीं लगता। मैंने अपने आप को है, असामाजिक तत्व के लोगों ने उसको। मुख्यमंत्री जी से ये मैं कहना चाहूंगी कि अगर बहनों की इसी तरह भाइयों की रक्षा होती रहे तो ऐसे मुख्यमंत्री को अपने आप इस्तीफा देके चले जाना चाहिए और हम बहनें और हम भाई जो हैं अपने आप स्वयं रक्षा कर सकते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि मैं महंगाई पे आपको बता रही हूँ कि एक तरफ हम मामा कह रहे हैं कि हम आपको 1000 रुपये दे रहे हैं, 1500 रुपये सिलेंडर हो गया है, टमाटर आप देख रहे हैं 200 रुपया हो गया है, सब्जी भाजी हमारे बच्चे आप ये देखिए कि आज दाल भी खाने के लिए मोहताज हैं, इतनी तेज महंगाई चरम में पहुंच गई है। आप देखिए जो 1 रुपए की टैबलेट मिलती थी आज वो 7 रुपए की हो गई है। तो कहीं न कहीं शोषण, व्यापारी परेशान है इस सरकार से, नेता के जो रवैया है बीजेपी के सरकार से, कर्मचारी परेशान है, हम महिलाएं परेशान हैं, बच्चियां स्कूल से परेशान हैं, मतलब हर तरह से परेशानी ही परेशानी है। इसलिए मैं बताना चाहूँगी सरकार को कि अपने आप इस्तीफा दे दें। नहीं आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, चाहे पावर ऑफ बैलेंसिंग में ही क्यों न बने, तो बीजेपी की शोर उखाड़ने का हम लोग काम करेंगे और इनके गड़े मुर्दे तक उखाड़ने का हम लोग काम करेंगे। सीधी कांड ये देखा जा रहा है कि एक हल्फनामा भी वायरल हो रहा है जहाँ आरोपी के नाम दस्तखत करवा लिए, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? अब आप ये बताइए कि जो सरगमा होते जी, जो बड़े लोग होते हैं, जो जिनकी सरकार है, अगर एक विधायक एक मंत्री किसी को दबाव दे दे, जो मुखिया प्रदेश के शिवराज सिंह किसी आदिवासी को दबाव दे देंगे तो वो दबाव में आके दस्तखत करेगा नहीं ना। या आप एक यहाँ पर एक टीआई अगर दबाव दे देता है तो कर देते हैं लोग। वो तो इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं तो उनकी बात के दबाव में आकर के कुछ भी करवा सकते हैं, वो भी अकेले लेके गए हैं। कुछ भी करवा सकते हैं तो मतलब क्या? कुछ भी कहीं भी दस्तखत करवा सकते हैं, जैसे सुसु करवा रहे हैं, मर्डर करवा रहे हैं, कत्ल करवा रहे हैं, तो कुछ भी करवा सकते हैं क्योंकि उनकी सरकार है। ये सरकार कौन सी है? ये बीजेपी की सरकार है, भाजपा सरकार, हिंदुत्व की जो बात करती है, लोकतंत्र की हत्या करवा रहे हैं। ठीक।